फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो यहाँ पे फाइनली द बैंकर्स बॉयज इन द हॉनरेबल पार्लियामेंट। सो अगेन बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे वॉइस है जो बैंकर्स की वॉइस है। फ्रेंड्स बहुत कंसिस्टेंटली यहाँ पे रेज हो रही है इन द पार्लियामेंट एंड इन द लास्ट फ्यू वीडियोस वी हैव सीन हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उनकी तरफ से बड़े पॉजिटिव यहाँ पे जो रिप्लाईज थे इन द पार्लियामेंट दिए गए हैं। सो अगेन न्यू अपडेट दैट इज कमिंग बाय अगेन मिस्टर श्री राघव जी। उनकी तरफ से जो बैंकर्स की वॉइस है वो क्लियरली उठाई गई है इन द हॉनरेबल पार्लियामेंट अगेन बिकॉज ऑफ द इश्यूज। जो बैंकर्स की वॉइस है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा आगे तक जा रही है, चाहे वो इन द पार्लियामेंट हो, हॉनरेबल एमपीज, हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर जो इश्यूज हैं वो यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। सो प्लीज़ आपसे विनती है इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग, पेंशन एंड रिलेटेड अपकमिंग अपडेट्स के लिए। और यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वीडियो एंड कैसे वो सपोर्ट करेगी है एंड द क्रेडिट गोज टू द सांसद टीवी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट अपडेट हेयर फ्रेंड्स। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है वो इम्पॉर्टेंट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए गांव की ओर चलते हैं मैडम। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है? नाबार्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% ऑफ रूरल इंडिया इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सेस टू बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की आरबीआई की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में हर 100 में से मात्र 54 लोगों तक ही हमारी बैंकिंग व्यवस्था जैसे तैसे पहुंच पाई है और 30% से ज्यादा रूरल हाउसहोल्ड आज भी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अनबैंक्ड हैं। और मैम बैंकिंग की ग्रामीण इलाकों में अगर बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था ने ग्रामीण इलाकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पहले तो बैंक की ब्रांच गांव के पास नहीं है। जब वो बूढ़ा आदमी भोला भटका बैंक की 5-10 किलोमीटर दूर ब्रांच तक पहुंचता है तो पता लगता है कि बिजली गुल है। बिजली आ जाती है तो पता लगता है सर्वर डाउन हो गया है। सर्वर भी चल जाता है तो पता लगता है आधार सीडिंग में दिक्कत है, फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहा है या बैंक अकाउंट की मैपिंग ही नहीं हो पा रही है। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से लेकर लैंग्वेज के चैलेंजेस तक ग्रामीण इलाकों में लोगों को झेलने पड़ते हैं और सबसे ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड भी गांव के भोले भाले आदमी के साथ होता है। इसी के चलते हमारे गांव का आदमी प्राइवेट निजी साहूकार के पास जाकर लोन लेना बेहतर समझता है, ना कि किसी बैंक के पास जाकर। और जब वे साहूकार के पास जाता है तो ना वहां पेपर वर्क होता है, एक इजियर एक्सेस होता है, फियर ऑफ बैंक और इलिटरेसी नहीं होता। बहुत बार तो मॉर्टगेज पे भी कुछ नहीं रखना पड़ता, इसलिए वो साहूकार से ब्याज पे पैसा उठाता है, लेकिन साहूकार उसे मनमानी दाम पर वो ब्याज पर पैसा देता है। 60 से 80% सालाना का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिंदगी भर के लिए उसकी गुलामी लिखवा लेता है और वो बेचारा गांव का भोला भाला आदमी डेट ट्रैप में फंसेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए गांव की ओर चलते हैं मैडम। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है? नाबार्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% ऑफ रूरल इंडिया इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सेस टू बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की आरबीआई की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में हर 100 में से मात्र 54 लोगों तक ही हमारी बैंकिंग व्यवस्था जैसे तैसे पहुंच पाई है और 30% से ज्यादा रूरल हाउसहोल्ड आज भी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अनबैंक्ड हैं। और मैम बैंकिंग की ग्रामीण इलाकों में अगर बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था ने ग्रामीण इलाकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पहले तो बैंक की ब्रांच गांव के पास नहीं है। जब वो बूढ़ा आदमी भोला भटका बैंक की 5-10 किलोमीटर दूर ब्रांच तक पहुंचता है तो पता लगता है कि बिजली गुल है। बिजली आ जाती है तो पता लगता है सर्वर डाउन हो गया है। सर्वर भी चल जाता है तो पता लगता है आधार सीडिंग में दिक्कत है, फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहा है या बैंक अकाउंट की मैपिंग ही नहीं हो पा रही है। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से लेकर लैंग्वेज के चैलेंजेस तक ग्रामीण इलाकों में लोगों को झेलने पड़ते हैं और सबसे ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड भी गांव के भोले भाले आदमी के साथ होता है। इसी के चलते
हमारे गांव का आदमी प्राइवेट निजी साहूकार के पास जाकर लोन लेना बेहतर समझता है, ना कि किसी बैंक के पास जाकर। और जब वे साहूकार के पास जाता है तो ना वहां पेपर वर्क होता है, एक इजियर एक्सेस होता है, फियर ऑफ बैंक और इलिटरेसी नहीं होता, बहुत बार तो मॉर्गेज पे भी कुछ नहीं रखना पड़ता, इसलिए वो साहूकार से ब्याज पे पैसा उठाता है। लेकिन साहूकार उसे मनमानी दाम पर वो ब्याज पर पैसा देता है, 60 से 80% सालाना का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिंदगी भर के लिए उसकी गुलामी लिखवा लेता है और वो बेचारा गांव का भोला भाला आदमी डेट ट्रैप में फंस के